Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 112 for inter part 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो इन दिस टॉपिक हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में आजकल जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स. अपने प्रीवियस 10 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है क्रोमेट आयंस के बारे में, क्रोमेट्स के बारे में, सॉल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड जो कि है दैट इज़ पोटेशियम क्रोमेट, और हमने प्रॉपर्टी स्टडी किए हैं क्रोमेट के बारे में. अब अगर हम लोग बात करते हैं अनदर सॉल्ट, ये सॉल्ट जो है एज द नेम सजेस्ट डाइक्रोमेट है. डाई का मतलब है इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम आर प्रेजेंट. प्रीवियस जो हमने सॉल्ट पढ़ा था पोटेशियम क्रोमेट, उसके अंदर सिंगल एटम था क्रोमियम का. अब यहाँ पे डाइक्रोमेट है, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ एन एसिड डाइक्रोमिक एसिड. और यहाँ पे इसके अंदर जो मेटल साथ अटैच है, बहुत सारे मेटल्स डिफरेंट अटैच हो सकते हैं और डाइक्रोमेट सॉल्ट बना सकते हैं, बट वी आर स्टडिंग द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसके अंदर पोटेशियम जो कि एक अल्कली मेटल है वो डाइक्रोमेट आयन के साथ अटैच हो रहा है और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि किस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं. सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 2 मेथड्स कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को इनटू डाइक्रोमेट सॉल्ट. सो पहला मेथड क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि क्रोमेट लेंगे, जैसे पोटेशियम क्रोमेट है जिसकी प्रिपरेशन हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखी है. इट इज़ कन्वर्टेड, वो पोटेशियम क्रोमेट लेंगे और उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देंगे. किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम मेथड. इक्विलिब्रियम मेथड मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि चाहे आप जब बात होती है आयनाइजेशन की, तो आप क्रोमेट ले लें, पोटेशियम क्रोमेट ले लें, इसको वाटर के अंदर मिक्स करें. वाटर के अंदर मिक्स करने से पोटेशियम क्रोमेट जो था इट विल आयोनाइज लाइक दिस. ये आपने पोटेशियम क्रोमेट लिया, वाटर के अंदर आप इसको डालें. वाटर के अंदर जाने की वजह से ये आयनाइज हो जाता है, यानी कि आयंस में ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 पोटेशियम कैट आयंस एंड क्रोमेट आयन. तो क्रोमेट आयन वाटर के अंदर ही होगा. जब इसके अंदर क्रोमेट आयन के अंदर साथ हाइड्रोजन आयंस आके अटैच होते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, इस क्रोमेट आयन के अंदर से ऑक्सीजन अपने अंदर एक्सेप्ट करके, ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, वाटर बनाते हैं और पीछे हमारे पास रह जाता है क्रोमेट में से डाइक्रोमेट बन जाता है Cr2O7 2 नेगेटिव. तो इस तरह से हम लोग इस इक्विलिब्रियम मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना सकते हैं. लेकिन इसमें हम किस तरह से, क्योंकि नॉर्मली ये तो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों आयन यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा मेथड आपको इक्विलिब्रियम पे नज़र आएगा, यानी कि जितने क्रोमेट के आयन होंगे उतने ही डाइक्रोमेट के आयन होंगे और रेगुलरली एक दूसरे के अंदर ये कन्वर्ट हो रहे हैं बाय कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन आयंस. लेकिन अगर हमें क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर थोड़ा बहुत कहीं से एसिड डाल देंगे. एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रोमेट आयंस के ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयंस के साथ मिक्स होके, तो द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस साइड और ज़्यादा से ज़्यादा डाइक्रोमेट आयंस जो हैं बनेंगे फ्रॉम द क्रोमेट आयन. तो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन को बजाय इसके कि हम लोग वाटर के साथ इसको करते हैं, तो एक प्रोसेस सारा यही है जो कि मैंने आपको लिख के बताया है. एक दफ़ा फिर से समझा देती हूँ, लेकिन हम इसके लिए इक्वेशन दूसरी यूज़ करते हैं. हम लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट को और इसकी वाटर के अंदर मिक्स करने से इसकी आयनाइजेशन हो जाती है. आयनाइजेशन का मतलब है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम आयंस अलोंग विद अ क्रोमेट आयन. अब ये क्रोमेट आयन लें, जब ये वाटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर के अंदर मिक्स होने की वजह से ये क्रोमेट आयन, वाटर जाहिर सी बात है जब ये आयनाइज हुआ है तो वाटर विल आल्सो आयनाइज इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इस क्रोमेट आयन के साथ आके जब अटैच होंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन का एक आयन हाइड्रोजन के साथ मिलके इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
H2 और ऑक्सीजन का एक एटम। यहाँ से टोटली हमारे पास ऑक्सीजन थे 8, 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, क्रोमियम के 2 एंड ऑक्सीजन के 7, तो ये डाइक्रोमेट बन गया है क्रोमेट से। सो अगर मैं मज़ीद यहाँ पे एसिड डालूँ जिसकी वजह से मज़ीद यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा क्रोमेट आयंस उसके साथ मिक्स होके डाइक्रोमेट रिएक्शन विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड, ज़्यादा डाइक्रोमेट बनेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं इस रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसके आयनाइजेशन के प्रोसेस को, इस मेथड में जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से प्रिपेयर करें, मेंशन करते हैं कि वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं एसिड H2SO4, एसिड की वजह से आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे और साथ में सल्फेट आयंस बनते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस की वजह से पोटेशियम क्रोमेट के जो क्रोमेट आयन होंगे ये भी आयनाइज होगा, क्रोमेट आयन जो है इट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स डाइक्रोमेट, और पोटेशियम साथ लगा के तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा along with the production of potassium sulfate। पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन था यहाँ पे रिलीज़ हो रहा था, वो कुछ क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन के साथ मिला, कुछ सल्फेट आयन के साथ बना, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर, और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो ओवरऑल ये जो पूरा रिएक्शन है इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली हमारे पास 2 × 2 4 पोटेशियम के एटम्स प्रेजेंट थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी आप देख लें 2 + 2 4 पोटेशियम के एटम्स हैं, क्रोमियम के 2 हैं, यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखें 2 4 ज़ार 8, 8 + 4 12, यहाँ पे अगर हम देखें 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12 हो गए। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे जो कि यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं। सल्फ़र सिंगल एटम, यहाँ पे सल्फ़र है। तो ओवरऑल ये पूरा रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझने के लिए माइंड में कॉन्सेप्ट जब आयनाइजेशन को दें तो हम ये वाले मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इसकी प्रिपरेशन की बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम मेथड, तो यू विल मेंशन दिस इक्वेशन जिसके अंदर हम लोगों ने पोटेशियम क्रोमेट को लिया, एक एसिड के साथ इसको मिक्स किया, पोटेशियम क्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, साथ में पोटेशियम सल्फेट और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। हम लोग 2 मेथड स्टडी कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। इस मेथड में हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था पोटेशियम क्रोमेट, जिसके हमने प्रिपरेटरी मेथड पढ़ लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने देख लिया आप पोटेशियम क्रोमेट प्रिपेयर करें, उसकी आयनाइजेशन करें, इक्विलिब्रियम के मेथड को यूज़ करते हुए आप इजीली उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड मेथड, कि एक और मेथड भी है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट आपने बनाना है तो आप सोडियम डाइक्रोमेट ले लें, आप कोई और सॉल्ट ले लें, आप डाइक्रोमेट ले लें किसी और एटम का, किसी और मेटल का, तो आप सोडियम डाइक्रोमेट ले लें, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि यहाँ पे बात डाइक्रोमेट के बनाने की नहीं हो रही, पोटेशियम डाइक्रोमेट की हो रही है। तो आप ले लें सोडियम डाइक्रोमेट, उसको रिएक्ट करवा लें आप पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो बदले में क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा। सो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। आप लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, आप इसका रिएक्शन करवाएं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से सोडियम क्लोरीन के एटम्स के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बना देगा। और सोडियम को यहाँ पे, क्योंकि सोडियम के दोनों एटम्स चले गए हैं, सोडियम को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 2 एटम ऑफ पोटेशियम। सो बाकी डाइक्रोमेट के जो आयंस हैं दे विल रिमेट एट देयर प्लेस ओनली द मेटल इज़ रिप्लेस्ड। सोडियम मेटल को रिप्लेस कर दिया पोटेशियम मेटल ने और पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया है, और सोडियम जो कि पहले सोडियम डाइक्रोमेट में प्रेजेंट था इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड। तो ये बात थी अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने 2 मेथड पढ़े हैं, एक में स्टार्टिंग मटेरियल हमने पोटेशियम क्रोमेट लिया था और उसको कन्वर्ट कर दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और सेकंड मेथड में हमने सोडियम डाइक्रोमेट लिया है और उसका रिएक्शन करवा के पोटेशियम क्लोराइड के साथ हमने कन्वर्ट किया है उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में और साथ में सोडियम क्लोराइड।
ये बात होगी प्रिपरेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ का। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं पोटेशियम क्रोमेट की, अब हम लोग स्टडी करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की। एक प्रॉपर्टी तो सेम है जो हमने पोटेशियम क्रोमेट में भी स्टडी की थी, दैट वाज द इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, कि जब भी आप चाहे क्रोमेट ले लें चाहे डाइक्रोमेट ले लें, जब भी आप उसके आयनाइजेशन करेंगे, आप उसको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो दोनों आयंस को एग्जिस्ट करेंगे। क्रोमेट के आयंस भी बनेंगे, चाहे क्रोमेट शुरू में लिया है या डाइक्रोमेट शुरू में लिया है, आयंस दोनों बनेंगे, क्रोमेट के भी और डाइक्रोमेट के भी। अब अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पोटेशियम क्रोमेट हमने देखा था दैट वाज येलो इन कलर, और उस वजह से उसको पिगमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। जबकि जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज़ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड इसका कलर क्या है, ऑरेंज रेड, जबकि क्रोमेट का येलो था। इसका मेल्टिंग पॉइंट उन्हें दिया है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 396 डिग्री सेल्सियस, सच अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, क्रिस्टल का कलर ऑरेंज रेड होगा, और इसको अगर आपने मेल्ट करना है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 396 डिग्री सेल्सियस। वाटर में अगर हम इसे मिक्स करें तो इट इज़ फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, यानी काफ़ी हद तक ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, यानी कि जो सामने वाला मटेरियल, जिस मटेरियल से आप इसको रिएक्ट करवाएंगे उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेगा। ऑक्सीडेशन इज़ कैरिड आउट एसिड सॉल्यूशन में। जो ऑक्सीडेशन जो भी होगी, आप जिस भी मटेरियल की ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं वहाँ पे आप साथ बीच में एसिड भी डालें तभी ऑक्सीडेशन होगी, बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए ये ज़रूरी है कंडीशन के एसिडिक सॉल्यूशन हो, एसिडिक मीडियम हो, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इस प्रोसेस में जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम आयन है, इट इज़ रिड्यूस टू ट्राईवेलेंट क्रोमियम आयन। हेक्सावेलेंट यानी कि चूँकि यहाँ पे 6 to 7 यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जब ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरी चीज़ों को और ख़ुद रिड्यूस हो रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल देता है और सामने वाले मटेरियल को ऑक्सीडाइज करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड अप करता है, तो इसकी वजह से ये हेक्सावेलेंट की वजह से रिड्यूस होके ऑक्सीजन के निकल जाने की वजह से ट्राईवेलेंट क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाएंगी। सो अगर हम देखें इसके आयंस को, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 पोटेशियम आयंस अलॉन्ग विद द क्रोमेट आयन, जिनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमेट खुद प्रेजेंट है इस आयन के अंदर। ऑक्सीजन 7 है, जिनमें से एक ऑक्सीजन इस तरह से मिडल में स्ट्रक्चर के दो ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन एक यानी हर क्रोमियम के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, जबकि बाकी की ऑक्सीजन जो हैं वो ऑक्सीजन के एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं क्रोमियम के साथ। सो दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कि डाइक्रोमेट आयन का है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ऑक्सीजन, यानी कि फॉर ईच क्रोमियम 1 ऑक्सीजन इज़ बाउंडेड विद डबल बॉन्ड, जबकि बाकी के सारे जो ऑक्सीजन्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट होती हैं, और ओवरऑल इनके ऊपर जो साइन है, जो चार्ज है, दैट इज़ 2 नेगेटिव, यानी एन आयन का चार्ज ओवरऑल 2 नेगेटिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने पढ़ा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, इसकी प्रिपरेशन, कि किस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने 2 मेथड्स के बारे में स्टडी किया है। एक तो हम पोटेशियम क्रोमेट को इस्तेमाल करते हुए उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करवा दें, या दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट्स को रिएक्ट करवा के पोटेशियम क्लोराइड के साथ सोडियम मेटल को हम रिप्लेस करवा देते हैं पोटेशियम से, और पोटेशियम डाइक्रोमेट बना देते हैं। उसके अलावा जब हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में डिस्कस हुई हैं, जिसमें हमने इसका कलर देखा है ऑरेंज रेड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करता है विद द मेल्टिंग पॉइंट 396 डिग्री सेल्सियस। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसके साथ जो भी मटेरियल को आप ऐड अप करें और साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दें तो ये सामने वाले मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड अप कर देगा और ख़ुद ये रिड्यूस हो जाएगा।
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ आई हो। अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।